हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोथिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर वाइफ, इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कुड बी योर बॉयफ्रेंड, इट कुड बी योर गर्लफ्रेंड, इट कैन बी योर क्रश, योर सीक्रेट एडमायर। इफ़ यू आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरी वन। जो कोई भी पर्सन को आप अपना पर्सन मानते हैं उसको दिमाग में ले हैं, उनके लिए जो मैसेजेस हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं मैं वो आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वाले दो डेक जो है वो यूज़ करूंगी और अगर मुझे टैरो की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी निकालूंगी। और ये लव ऑरिकल्स में इसलिए साथ में डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर भी कुछ मैसेजेस होते हैं। तो आज देखते हैं आपकी किस्मत में क्या आता है, आपकी किस्मत में कोई एडवाइस आती है या आपकी किस्मत में तो मैसेज आता है। ठीक है, तो टैरो जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूज़ कर लूँ। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो फिर हम नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी के पहले तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ से। सो माई एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए। फ्रेंड्स, बाय द वे मैसेज उतने रखने जितने आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करे, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन नहीं है, तो डोंट ट्राई टू इम्पोज देम ऑन योर सेल्फ फोर्सफुली प्लीज़। आप ये इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। आपने रोना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, और अगर अपने मज़े के लिए देखना है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आपका अपना चैनल है। ठीक है, आराम से तसल्ली से बैठ के देखें पूरी वीडियो को। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओह माई गॉड, पहला मैसेज आया है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो पहले नंबर पे तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हुआ है कि दैट यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद योर पर्सन और लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप वो देख के हैरान हैं कि आप उनके बगैर कैसे खुश हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं हैं। एंड थर्डली ये भी महसूस हो रहा है कि शायद अगर आप कांटेक्ट के अंदर हैं भी तो आपने उनको थोड़ा सा ना वो थर्ड पार्टी कर दिया है या आप उनको थोड़ा सा फ्रेंड जोन कर दिया है आपने। सो ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। सो लेट्स सी मोर कि और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बिल्कुल आप लोग को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड इस टाइम पे ये आपको कह रहे हैं कि उनकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मिलकर करी हैं जो कि उन्हें याद आती हैं। ठीक है, सो और देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। योर पर्सन ही सेइंग यू कि वो आपको हर जगह देखते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस टाइम पे उदास हैं आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ यू नो थोड़ा सा ना उदासी का आलम इतना ज़्यादा है कि ना, मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ पर्सन जो है ना, आप लोगों के पर्सन आपके लिए क्राई भी करते हैं, मतलब रोते भी हैं आप लोगों को याद करके। लेट्स सी मोर। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। भाई आप लोगों का कुछ होगा, कोई फ्रेंडशिप इस तरह की होगी, आप लोगों का कोई लव गेस्चर इस तरह का होगा जो कि बहुत ज़्यादा सिग्नेचर स्टाइल होता है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो उस तरह से दोबारा से फील करना चाहते हैं। अब मैं सिग्नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसलिए बोल दिया है, आप लोगों को कुछ पता होगा कि आप लोग क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब करते होंगे। तो अब आप खुद समझें, जब मैं सिग्नेचर स्टाइल बोलूँ तो समझ जाया करें कि ये आप दोनों के अंदर की कोई चीज़ ही होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का चीज़ है जो कि आपका सिग्नेचर स्टाइल है, उसको फील कर रहे हैं दैट वे अगेन। ठीक है, और देख लेते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल। ओके, तो ये अभी इनका सीन आया है कि शायद हाँ, या तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी किया है या आपने इनको थर्ड पार्टी किया है। ठीक है, एंड दिस इज़ द मुझे बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अभी के टाइम पे भी आप ये शायद इन्हें कहना चाह रहे हैं कि दैट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर देम नाउ। तो ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, ये मुझे आपकी तरफ से आता हुआ मैसेज लग रहा है। ये क्या बदतमीज़ी थी, आई हेट इट। सारे कार्ड मेरे ख़राब कर दिए हैं अभी, देखो तो ज़रा। हम तो मैसेज निकालेंगे, कोई इतनी तकलीफ़ है सबको। भैया आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा कोई अनोइंग पर्सन लग रहे हैं।
और देख लेते हैं। मुझे लग रहा है मुझे टैरो लेके ना इनके क्लैरिफायर निकालने पड़ेंगे कि ये अगर ये सब कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। इतनी बदतमीज़ी भाई साहब आपकी है बाजी, मेरा टैक ही हिला के रख दिया सारा। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। भाई एक आप अवेलेबल नहीं और दूसरा आप कह रहे हैं कि आप हमारे बारे में सोचे बगैर रह नहीं सकते। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा ज़रूर हुआ है, ठीक है, और आपने पता नहीं है वो क्या हुआ है, वो हम आगे मज़ीद फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपके पर्सन रिग्रेट मोड में चल रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप उनके बगैर खुश कैसे हैं। और जैसे आप उनके साथ कुछ सिग्नेचर स्टाइल आपका इनके साथ होता होगा वो उस तरीके से दोबारा से फील करना चाहते हैं, बट आप तो उनके लिए अवेलेबल ही नहीं हैं। तो ये हैं जी कुछ चीज़ें जो आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, इनके क्लैरिफायर निकालते हैं कि ये किस रेफरेंस में आपको क्या कहना चाहते हैं। तो लेट्स सी मोर। सो मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए। अब मैं वन बाय वन ना इनके टैरो से ना क्लैरिफायर लेती हूँ और वहाँ से भी मुझे क्लियर हो जाएगा कि क्या सीन है आपके पर्सन का। तो ये जो है उनके मैसेजेस जो कि वो आपको कहना चाहते हैं। अब हम इनके क्लैरिफायर लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको ये कहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट करे आपने उतना रखना है। एंड इफ़ यू आर द न्यू ऑन द चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। भाई आपने ना कोई कार्मिक पैटर्न था आपका इनके साथ, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा मौके दिए गए गॉड की तरफ से। आपने भी शायद बहुत ज़्यादा इनके साथ डील करने की कोशिश करी, बट इन्होंने आपको जो है ना फॉर ग्रांटेड लिया। तो फिर आप जो हैं वो अल्लाह ने भी चाहा कि भाई ऐसा नहीं, इसने सीधा नहीं होना, इसलिए बेहतर है कि इनसे कट ऑफ हो जाओ। तो ये इनका कारमा था कोई जो इन्हें हिट किया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके पास अवेलेबल होते होंगे तो आपको इतनी वैल्यू नहीं करते होंगे। जैसे आप इनसे दूर गए हैं तो इनको समझ आना शुरू हो गई है। तो ये एक मैसेज चैनल हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे विद द जजमेंट है डेफिनेटली। तो जजमेंट के साथ ये इनका आपके साथ कार्मिक पैटर्न था, ठीक है। आप जब इनके लिए ज़रूरी था आपसे दूर होना और आपका ये जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है इस जोन के अंदर आना, ठीक है। शायद आपने इन्हें बहुत मौके दिए होंगे, लेकिन जब आपने मौके दिए तब इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया और अब इनको लग रहा है कि इनका सारा कुछ ख़त्म हो गया है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू द क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप बहुत ज़्यादा जनरस थी, काइंड हार्टेड थी। कोई मैरिड हो सकती हैं, आप मैरिड नहीं है तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी बड़ी एज की खातून आप हो सकती हैं। आपने इनको एक बेबी की तरह फील करवाया, ठीक है। आपने हर तरह से इनको बहुत ज़्यादा चीज़ अवेलेबल करके दी। मतलब इनका फोकस सारे का सारा आपने इन्हीं के ऊपर रखा। अगर मतलब इर्द गिर्द इतनी चीज़ें मौजूद थी लेकिन आपको लगता था कि येस दिस इज़ द वन जिसको मैंने होल्ड करके रखना है, ठीक है। और आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल होते होंगे हर सूरत हाल के अंदर, दुख गम तकलीफ़ परेशानी। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा एक नर्चरिंग मदरली फिगर आपकी एनर्जी थी। अब आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को ग्रांटेड मतलब बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया। और गॉड ने फिर कहा कि नो दिस इज़ नॉट द वे कि एक बंदा सिर्फ सब कुछ देता जाए और आप जो है वो करें ही ना। तो ये आपको आपके वो जो एक मदरली फिगर नेचर होती है ना, एक नर्चरिंग एनर्जी थी जो आपकी, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आई लुक फॉर यू एवरीवेयर में क्या है। द वर्ड कार्ड के साथ देखा यू, आपका इनके साथ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। आपने इनको पीछे छोड़ा है विद द वर्ड कार्ड के साथ। यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट में, ठीक है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं और अभी के टाइम पे तो आपका ऐसा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल कंप्लीट होना वॉज सो मच ज़रूरी, ठीक है। और काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि इनको आपकी लेवल के ऊपर आना बहुत ज़रूरी, ठीक है। मत से कि अगर दोनों की एनर्जी एक जैसे मैच नहीं होती थी, जैसे आप बहुत ज़्यादा गिविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी के अंदर थी और ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रहा है, तो आपको गॉड की तरफ से भी फील हुआ कि नो, अल्लाह ताला ने खुद ही आपको इनसे दूर कर दिया। अभी ये इनकी एनर्जी बैलेंस होएगी एंड देन अगर आपका दोबारा इनके साथ जो है ना वो रीयूनियन हो सकता है। बट अभी के टाइम पे विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ आप जो हैं वो इनसे दूर हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग कर रही हैं, ठीक है। और यू आर समथिंग जो कि मतलब बड़े बड़ों को ठैं फुस कर दें। तो ये आप बहुत ज़्यादा जो है ना ये कर रहे हैं और इनको वो फील हो रहा है कि आप थे तो उनको प्रोटेक्शन फील होती थी, आप थे तो आप उनके लिए लड़ भड़ जाते होंगे दूसरों से, ठीक है। तो ये इस वजह से आपको कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, ठीक है।
आई वॉन्ट दैट वे अगेन। देख लें यहाँ पे आ गया जो किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वॉन्ड, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। अभी के टाइम पे ना आप द क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप मुझे लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आए हैं। आपने ना इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा ना बॉसी एक ऐसा फील कराया होगा कि दैट तुम ही हो, तुम मुझ पे अथॉरिटी कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग विद मी, ठीक है। और आपने इनको एक बॉस फील कराया, आपने इनको एक लीडर फील कराया। जैसे अगर एक मेल हो या फीमेल हो तो वो अपने पर्सन को एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कराता है ना, कि यस यू आर द वन। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी देना कि मेरा कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में है। तो ये आपने इनको बहुत ज़्यादा फील करवाया। अब वो जो पावर अथॉरिटी होती है ना, ये इनको कहीं और से मिल नहीं रही है। तो ये जो इनको एक बॉसी फील करवाना, इनको एक बहुत ज़्यादा एक अपराइट फील कराना, यू नो, एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ओवरवेल्म्ड फील कराना, तो ये अब इनका कोई करा नहीं रहा। तो ये उस सेंस में आपको कह रहे थे कि ये आपको जो है ना वो दोबारा से उस वे से करना चाहते हैं। तो जो आपका सिग्नेचर स्टाइल था, आपका सिग्नेचर स्टाइल यही था कि एक बोल्ड अटैम्प्ट लेके अपने पर्सन के लिए कुछ भी कर जाना, आप उसको हर चीज़ अलाउ कर देना, उसके लिए आप कुछ भी कर जाने वाला, ठीक है। तो वो अब इनको कहीं और से नहीं मिल रहा, सही है। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा था। आई एम नॉट अवेलेबल के रेफरेंस में है द मून कार्ड। ये देखें, कुछ इनके पास ट्रॉमास थे, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो कि अपनी हील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। शायद ही आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके साथ इर्द गिर्द के कुछ लोग मौजूद हैं, वो इनको कह रहे हैं कि अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलो, दैट यू कैन गो अवे, लेकिन ये चल ही नहीं रहे। खुद भी पॉजिटिव इंसान है लेकिन कुछ सोचें जो हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ज़्यादा हो गई हुई हैं। तो पॉजिटिविटी की तरफ जाना तो चाहें लेकिन वो कर नहीं पा रहे, इनके अपनी ही सोचों में चल रहा है दैट आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है। क्योंकि वो पास्ट का जो ट्रॉमा था वो काफ़ी इनका ऐसा है जो हील नहीं हो पा रहा है। रिग्रेट भी थोड़ा सा है कि किस मुंह से आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, तो हमें क्लैरिटी मिल रही है काफ़ी हद तक, ठीक है। मैसेजेस उतने रखिएगा जितना रेजोनेट करे, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू विद द पेज ऑफ वॉन्ड के, तो ये आपको जब आपको सोचे बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, तो फिर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो भाई साहब ये आपको फिर आपकी तगड़ी वाली स्टॉकिंग चल रही है और बड़ी पक्के वाली स्टॉकिंग चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। ख्वाब देखते हैं आपके साथ घर बसाने के, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, तो इन्होंने बड़े ख्वाब देखे थे कि बड़ी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त चलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मेल हैं या फीमेल है ना, दोनों बहुत ज़्यादा रिच और अबंडेंट हैं। कुछ केसेस के अंदर आप जो है वो मैरिड हो सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड डिवोर्स हो सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आपके साथ एक बहुत ज़्यादा ना लग्जरियस लाइफस्टाइल देने वाले, आप एक यंग लेडी या यंग पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ना इनको फील होता है। तो ये अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं, ठीक है। और इनके दिमाग में चीज़ आ गई हुई है कि दैट दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू क्विट ऑन यू, कि इसके ऊपर मैंने क्विट नहीं करना, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि क्लैरिटी तो इनको मिल गई हुई है कि दैट नहीं भाई इस पर छोड़ा नहीं जा सकता, और रिजर्व हो गए हैं, लेकिन इन्होंने धोखा या चीट बिट्रेल दिया है आपको, आपने अपना आप बचाया है, ठीक है। परेशानी इनकी चल रही है लेकिन ख्वाब आप ही को देख के बना रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। तो ये भी बैठ कर सोच रहे हैं कि कैसे एक्शन लेके चीज़ों को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो भाई ये है आपके पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं, आपने इनको बहुत अच्छा फील करवाया है, एंड अभी के टाइम पे ये चाहते हैं कि आप दोबारा से इनके लिए अवेलेबल हों और चीज़ों को सेट करें, क्योंकि आपने इनको हर तरह से बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए लव ऑरिकल से जो है ना वो एंजल गाइडेंस इनके मैसेजेस मज़ीद निकाल लेती हूँ। सो लेट्स सी। सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि ये वाले कार्ड थोड़े से बोल्ड होते हैं, तो मैं इन्हें बिहाइंड द कैमरा शफल करूँगी, और अगर ये कार्ड ठीक आ गए तो फिर मैं आपको दिखा भी दूँगी, ठीक है। बट लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको। कोई एडवाइस भी आपके लिए आ सकती है गॉड की तरफ से, और कोई उनका मैसेज भी आ सकता है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं।
या अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो भी हमें बताइए। तो फ्रेंड्स, ये पहला कार्ड आया है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा जजमेंट के लिए ये कार्मा हिट हुआ था, कुछ चीज़ें गॉड भी बेहतर जानता होता है, आप लोग इक्वल पेज पे नहीं होते हैं, इसलिए होना ज़रूरी होती हैं। तो वही मैसेज आया है। आपको लगता होगा कि पता नहीं हम क्यों नो कॉन्टैक्ट में चले गए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जनरस गिविंग एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया, तो आप अफसोस भी करते होंगे कि मैं तो बहुत अच्छा से अवेलेबल था या थी, तो ये क्यों ऐसा हो गया। तो यहाँ पे वही बात हुई कि गॉड की तरफ से आपका मैसेज आया है कि कभी आपके लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, उनका हायर पर्पस होता है, लेकिन आप सही से समझ नहीं करते। ठीक है, थ्रू टर्मोइल्स अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। ठीक है, तो जो भी आपके टर्मोइल्स हैं, जो भी आपका उदासी है, अभी द मून कार्ड ये देखें यहाँ पे, जो परेशानी है आपकी जल्दी ही आपको ब्लेसिंग की फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल जजमेंट थी। तो मैंने कहा ना, कभी कभी दूसरे पर्सन को हील होना बहुत ज़रूरी होती है। गॉड कभी भी आप लोगों को अगर इकट्ठा करना चाहते हो तो वो आपकी एनर्जीज को पहले बैलेंस करते हैं, इस वजह से आपकी यूनियन ही हो रही होती है। तो देयर इज़ एन हायर पर्पस, जजमेंट के साथ वो हो भी रहा है, डिवाइन कॉल है, ये इनका कार्मा था, ये ज़रूरी था आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं नेक्स्ट, वी हैव दिस कार्ड, मैनिफेस्टिंग मेरिकल, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो अगला मैसेज आया है आपके लिए कि आप के जो भी ख्वाब आपने देखे थे वो जल्द ही रियलिटी के अंदर तब्दील होने वाले हैं। आप अपने दिल के ऊपर यकीन रखिए और जो भी आपको गाइडेंस आ रही है अब उसको बराबर जो है वो फॉलो करते जाइए। ठीक है, और देख लेते हैं एंड देन हम रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। सो माय एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कहना चाहते हैं या आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ही बार बार आ रही है। ठीक है, बिकॉज आप लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हैं और उदास मुझे आप भी लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये औरत अगर बैठी है सर नीचे करके, तो अभी भी उसकी उसी के ऊपर नज़र है, वो इर्द गिर्द उसके पास इतना कुछ मौजूद है, वो वहाँ देख ही नहीं रही है। ठीक है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ना मुझे आप उनके लिए ना, आप पास तो नहीं है लेकिन आप भी उदास हैं। और देख लेते हैं एक मैसेज आपके लिए क्या आता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव दिस वन, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपकी सोल और एनर्जीज और मेमोरीज जो कि आपने दूसरों के साथ शेयर की होंगी वो ज़रूर आपके साथ जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज़ द मैसेज। ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं मैंने आपको बताया, फिर वहाँ पर मैंने ये भी देखा कि क्या सिनेरियो आपकी लाइफ का आया, तो बहुत सी चीज़ें रिवील हुई कि क्यों वो इतने उदास है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एंड देन मैंने आपके लिए उनके मैसेजेस देखे और एंजल एडवाइसेस हमारे पास ज़्यादा निकल के आई हैं। ठीक है, तो भाई ये है आज की रीडिंग। ठीक है, आज मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा मैसेज चैनल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और फिर रीडिंग भी थोड़ी लंबी हो जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तंग भी हो सकते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक रीडिंग को देखा, आपके साथ रेजोनेट करी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर सजेशंस दिया करें कि आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखने वाले हैं और चाहते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।